नंबर 8.4 गिवन ऑन पेज नंबर 103 मोशन चैप्टर 8 एनसीईआरटी। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ठीक है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कराना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। सुनो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको इसको समझा देता हूं एग्जांपल देके, यहीं पे एग्जांपल देके, न्यूमेरिकल भी करा देंगे आपको एग्जांपल देके। इसी एग्जांपल की मतलब यही एग्जांपल हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, टेंशन नहीं हुई। ओके, तो सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, ठीक है ना, जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा तो कोई भी बॉडी होगी वो मोशन कर रही होगी ना, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रही होगी। कैसे मोशन कर रही होगी? स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते पे मोशन कर रही होगी बच्चों। ठीक है, ये ऐसा, कभी भी वो कर्व पे मोशन नहीं कर रही होगी ऐसे। ठीक है ना, जब भी आपको क्वेश्चन देगा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन वाला क्वेश्चन देगा तो बॉडी कैसे चल रही होगी? स्ट्रेट पाथ पे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रही है बच्चों, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है। सही है। तो जैसे कि हमने आपको बोला कि भाई कोई बाइसाइकिल है, ठीक है ना, वो ऐसे जा रही है सीधे ए से बी की तरफ स्ट्रेट पाथ में, और इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड कितनी है? बोलो, स्पीड कितनी है इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। फिर हमने बोल दिया कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो हमें 5 मीटर पर सेकेंड ही बोलना पड़ेगा। चेक कर लो, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, सुन लो मेरी बात बच्चों, मुझे भी पता है कि आपको पता है स्पीड क्या होती है? स्केलर होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जिनको शो करने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हमें होती है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आप उसको शो कर दो। कितनी स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड स्पीड। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 5 मीटर। कितनी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना दूर तक जाएगा? 5 मीटर। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, ठीक है, साथ में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में? जिनको शो करने के लिए, जिनको दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत तो होती है, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब ध्यान से चेक करो, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम केवल बोल देंगे भाई बाइसाइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है? या तो ए से बी जा रही होगी तो आप बोल दीजिएगा कि भाई वो ए से बी जा रही है, अगर बी से ए आ रही हो तो आप बी से ए बोल दीजिएगा। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है। चेक करो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होती है? स्पीड। सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं कि इफ द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं, इफ बॉडी इज ट्रेवलिंग या इज इन मोशन या ट्रेवलिंग ऑन a what? On a straight path. On a straight path, then what? Magnitude of velocity is what? Speed. Then magnitude of velocity is speed. यानी कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में चले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। यानी कि जब हम सीधे शब्दों में बात करेंगे ना, तो हम चाहे स्पीड बोले यहाँ पर और चाहे वेलोसिटी बोले, बात क्या है? सेम है, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स ही होगी ना। स्ट्रेट लाइन पे जब जा रही है, अगर कर्व पे जा रही होती है ऐसे करके तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। चेक करो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। जैसे पॉइंट ए है तो यहाँ पर आप टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो इसको टच करके जाती है, ठीक है ना। अभी पॉइंट ए पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका पाथ क्या है? ये इसका पाथ है बॉडी का, ये वाला पाथ ट्रेवल कर रही है, फॉलो कर रही है, वाला पाथ कर्व पाथ है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट से दिखाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हर पल क्या हो रही है? चेंज। लेकिन ध्यान चेक करो, स्ट्रेट पाथ में एक ही डायरेक्शन, क्योंकि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ऐसा ही आएगा, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही आएगा। कोई डाउट है? बताइए। अब समझ रहा ध्यान से, एक्सेलरेशन में हमने आपको क्या बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि समय के साथ साथ जब आपकी स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो हम उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब सुन लो मेरी बात, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अच्छा पहले सुन लो, मान लो कि स्पीड बढ़ रही हो, जब हम स्पीड बोल रहे हैं आप वेलोसिटी समझ जाइएगा, क्योंकि बॉडी किस में चल रही है? स्ट्रेट पाथ में। तो स्पीड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ रही होती है बच्चों तो हम बोलते हैं एक्सेलरेट हो गया।
सुना है? स्कूटी जब चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तेज तेज पेडल मारते हो, पेडल तेज तेज मारते हो, या स्कूटी का एक्सीलेटर ऐसा ऐसा खींचते हो तो ऐसा भागती है, यानी कि उसकी स्पीड उस टाइम बढ़ जाती है, तो एक्सीलेट हो गई, वो क्या हो गई? हाँ, तो बताओ क्या हुआ? चेंज, स्पीड में चेंज हो गया। स्पीड में तुमने चेंज कर दिया, पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तुमने एक्सीलेटर खींच दिया, अब 60 से चलने लगी, और जब 40 से 60 पहुंची तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टाइम, वही आपका एक्सीलरेशन है। अब दूसरा कंडीशन लीजिए बच्चों, 60 से जा रही है स्कूटी, ब्रेक लगा दिया तुमने, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दोगे तो 60 से स्पीड डिक्रीज होकर 40 हो गई। स्पीड में तो अभी भी चेंज आया है ना, वेलोसिटी में तो अभी भी, और चल कैसे रहे हो तुम? स्ट्रेट पाथ में, तो वेलोसिटी में तो अभी भी चेंज आया है, तो अभी भी एक्सीलरेशन हुआ है। लेकिन जब स्पीड कम हो जाती है तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और जब स्पीड कम होती है तो एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आता है। कैसा आता है? नेगेटिव। रिटार्डेशन होता है या डिसेलरेशन होता है। जब स्पीड हमारी बढ़ जाती है तो हमारा आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अब आइए इस सवाल को करते हैं फटाफट, ठीक है? तो यहां से एक फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हो। फॉर्मूला एक्सीलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है ना? ए से दिखाते हैं। अब मान लो कि कोई बॉडी चली, उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u, या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल u। सभी बच्चों को इतना सब तो पता होना चाहिए। u से हम क्या शो करते हैं बताइए? u से हम क्या शो करते हैं? u क्या होता है बताइए? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कौन से लेटर से शो करते हैं? v से, ठीक है? v क्या होता है आपका? फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड, आप कुछ भी बोल दो, वेलोसिटी या स्पीड आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि बॉडी कैसे चल रही है? स्ट्रेट पाथ में। और टी क्या होता है आपका बताइए? टी क्या होता है आपका? टाइम होता है, ठीक है ना? अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि स्टार्टिंग, हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सीलरेशन का? क्या कह रहे हैं? कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लो। चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखो चेंज निकाल लिया, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और रेट निकालने के लिए इसको हम टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में कितना स्पीड में चेंज आ रहा है, यही क्या है? एक्सीलरेशन। वो चेंज इंक्रीज वाला भी हो सकता है और डिक्रीज वाला भी। अगर इंक्रीज हो गया, चेंज बढ़ के आ रहा है तो एक्सीलरेट हो गई, और अगर घट के आ रहा है, डिक्रीज हो जा रही है स्पीड, तो डिसेलरेट या रिटार्डेशन हो जाएगा और आंसर नेगेटिव में आएगा। आइए जरा सवाल को करते हैं। सवाल के दो पोर्शन है। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट, बच्चों सुन लीजिए, जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पॉइंट से चलेगी, ये देखिए अभी रुकी हुई बाइसाइकिल और ये चली, तो उसकी इनिशियल स्पीड हमेशा कितनी रखोगे? 0। याद रखिए जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पॉइंट से चलती है तो u की वैल्यू कितनी रखी जाती है? 0। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो केस 1 में क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन या स्टेशनरी पॉइंट, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो केस 1 में बच्चों ध्यान से चेक करो, u कितना दिया हुआ है आपको? 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। और ऐसा कितनी देर में हो गया? 30 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया हुआ बताइए? 30 सेकंड्स। कोई डाउट है? अरे भाई ये बाइसाइकिल थी उसकी, उसने 1 2 3 स्टार्ट, पेडल मारा, जैसे ही पेडल मारा फोर्स लगा रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक, तो उसमें वेलोसिटी आ गई उसकी साइकिल में। कितनी देर में ऐसा हो गया? 0, पहले 0 थी उसकी वेलोसिटी, रुकी हुई थी साइकिल उसकी, और ये 0 से बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा? बोलो कितना टाइम लगा? 30 सेकंड, ठीक है? तो हम एक्सीलरेशन यहाँ पर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखना है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे या चेंज इन स्पीड, और नीचे क्या रखना है? टोटल टाइम। तभी तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेक करो, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? एक्सीलरेशन, ठीक है? अब v की वैल्यू रखिए, v कितना बताइए? 6 माइनस, अब ध्यान से चेक करो, u कितना है? 0 अपॉन टाइम कितना है बताइए? 30। कोई डाउट है? अब मेरी बात बच्चों ध्यान से चेक करो, ऊपर की यूनिट क्या आएगी? 6 भी मीटर पर सेकंड में था, 0 भी मीटर पर सेकंड में, 6 माइनस 0 तो ऊपर आएगा 6 क्या? मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या आएगा? टाइम किस में आ जाएगा आपका? टाइम सेकंड में आ जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, मीटर पर सेकंड का ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले सेकंड में क्या करेगा? नीचे वाले सेकंड को एस से दिखा दिया, ये वाला एस आएगा, नीचे वाले एस में मल्टीप्लाई करके सेकंड का स्क्वायर बना देगा। तो यहां से जो आंसर आएगा आपका आएगा 6/30। मीटर तो ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे आ गया, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या बन गया? सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर और एस की पावर -2। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 का क्या होता है? 30। तो कितना आ जाएगा बताइए? 1/5 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों 1/5 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। 1/5 सॉल्व करिए, क्या करेंगे? 1 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 0.2 आ जाएगा, इतना तो आता होगा सबको, हाँ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2। आइए करके आपको दिखा देते हैं। तो 1 को हम लोगों को डिवाइड लगाना है 5 से, तो क्या होगा? 5 की टेबल ऐसी पढ़ोगी, या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। तो 5 1 जा ही क्या होता है? 5 1 जा ही तो 5 होता है,
तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम 5 1 पढ़ देंगे तब तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 0 कितना आ गया 0, तो सबसे पहले 5 0 0, फिर 1 - 0 1, अब डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 5 2 क्या होता है 10। तो इस तरीके से रिमाइंडर 0, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन है। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। पॉजिटिव आ रहा है, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आता है, जब स्पीड बढ़ रही हो। चेक करो, बढ़ तो रही है, पहले 0 थी, साइकिल रुकी हुई थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तो बढ़ तो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। अब पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में वो ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, केस 2। तो ध्यान से चेक करिए, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं केस 2 को। ओके, ये नोट्स आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, रिवर्स करके वीडियो को ना। क्या कहता है पार्ट 2 में, कह रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो केस 2 में बच्चों एक बात बताओ, जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो उस टाइम उस साइकिल की वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आई बात, अरे 0 से 6 तो पहले ही ले गया था वो, यहाँ पे u कितना था 0, ठीक है, और v कितना था यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जो फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी था वही सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्योंकि जैसे ही उसकी साइकिल की स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, तुरंत ब्रेक ऐसा लगाना शुरू करता है। तो अब जब हम सेकंड केस को कंसीडर कर रहे हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी पिछले वाले केस की, ठीक है। तो अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट है। अब ये हो गया आपका, और ये फाइनल पॉइंट है ना, ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, v से, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। और ऐसा कितनी देर में होता है कि 6 से घटकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4, तो टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए 5 सेकेंड। तो क्या आप यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। v माइनस यू बाई टी, v कितना है बताइए 4, माइनस u कितना है बताइए 6, अपॉन में t कितना है बताइए 5, 4 माइनस 6 क्या होता है बताइए -2, और डिवाइडेड बाय 5, सही है। अरे भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस में आएगा, ठीक है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया था, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने भी आपको दिखाया था। अब 2 को 5 से डिवाइड कर दो और ये वाले माइनस को इधर ही लगा दो, ठीक है। तो 2 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगा के पॉइंट बढ़ाया, या फिर आप उसी तरीके से करो जैसे मैंने पढ़ाया था। 5 1 5 होता है, तो 5 0 पहले 0 लिखेंगे, 2 - 0 2, फिर डेसिमल लगा के 0, फिर 5 4 कितना आ गया 20, रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है, तो पार्ट 2 में एक्सेलरेशन कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज माइनस शोज, माइनस शोज दैट द स्पीड इज या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आप अपनी कॉपी में नोट भी लगा सकते हो, हेयर माइनस साइन शोज दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, या तो आप एग्जाम में लिखिए पार्ट 2 में, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हैं एग्जाम में, रिटार्डेशन शब्द का यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया कि क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन जब हमने लिखा तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए माइनस साइन शोज दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर आपने डिसेलरेशन लिखा है, डिसेलरेशन करके ऐसे आंसर लिखा है एग्जाम में, ठीक है, तब भी आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे बॉडी डिसेलरेट हो रही है, यानी कि स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बहरहाल यहाँ पर ऐसा हमने दोनों क्यों नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने क्यों नहीं लिखा, हमने आंसर ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन के टर्म्स में पूछा था उसने, तो मैंने एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर दे दिया। उसने पूछा था ना कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, तो मैंने एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर दिया। एक्सेलरेशन जब बोलोगे तो माइनस लगा के आप दोगे। कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है।